शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 30 नवंबर 2023 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ता रहे। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से रह जाते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि वहां ज्ञान के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार ही नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। प्रारब्ध मिल गया, रिजल्ट आ गया, तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो लौकिक में आगे और पढ़ाई होता है ना, नहीं तो बाबा का ज्ञान का तो एक बार पढ़ाई एक बार रिजल्ट। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवानुवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। ये तो सम्मुख कहते हैं। निराकार भगवानुवाच। श्री कृष्ण वाच कहें तो वो साकार हो जाते हैं। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वो ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानुवाच, क्योंकि वो साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाबा कहते हैं, हे रूहानी राही। तो रूहानी बाबा जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कोई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वो है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा का नाम देते हैं उसको। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे, लौकिक भौतिक चित्र रखे होते हैं, मूर्तियां रखी होती है, और वो सब होते हैं भक्ति मार्ग के। ये तो सर्वोच्च रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। बुद्धि का योग लगाने भी कहते हैं, और उसके लिए जो बाधा विघ्न के रूप में बातें आती हैं उसके लिए ज्ञान देते हैं कि ज्ञान प्रकाश से सारे जो विकार के जो विघ्न आते हैं वो सब समाप्त हो जाए। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। सबसे पहले बाबा के शांति धाम में पहुंचेंगे, फिर बाबा वहां से प्रारब्ध अनुसार स्वर्ग में भेजेंगे, विष्णुपुरी में। तो इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। यहाँ पियर घर में इसलिए यहाँ जेवर उवर का कोई वैसा जरूरत नहीं है। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख होते हैं। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में। यहाँ से ट्रांसफर, यहाँ से स्थानांतरण होना है हमारा स्वर्ग में। बस परीक्षा का एक है, उसको पार कर लेना है। बाबा सभी को नयनों पर बिठा कर ले जाते हैं, पलकों पर बिठा कर रखते हैं मेरे बाबा। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण के पिता उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गए, तो ये बेहद के पिता तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। वहां स्वर्ग का सुख देने के लिए बाबा हमें इस नर्क से पलकों पर बिठाकर वहां उस पार पहुंचा देते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे,
फिर ससुर घर में भेज देंगे। तो वहां ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगे। वहां एक बार पहुंच गया ना तो बीती सारी बातें भूल जाएंगे। वो है निराकारी पियर घर। वहां ये ज्ञान भूल जाती है, ज्ञान के संस्कार ही निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। बुद्धि में खाली प्रारब्ध ही प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे, सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी वही किरदार चलेगी। प्रारब्ध में हमारा जैसा प्रारब्ध मिला है वैसे ही हमारा किरदार होगा। तो तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। सिर्फ सुख वैभव में रहने का संस्कार हो जाएगा। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। अभी बाबा हमें जागृत करने के लिए कह रहे हैं अपने पुरुषार्थ के संस्कार को। जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे ना उतना अच्छा प्रारब्ध मिलेगा। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। बाबा कहते हैं स्वर्ग में एक बार पहुंच गए, एक बार यहाँ से निकल गए, स्वर्ग के रास्ते पे पहुंच गए, बाबा ने उठा लिया, फिर ये ज्ञान के संस्कार खत्म हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाबा, सबसे प्रमुख पंडा जो सारा मार्ग बताते चल रहे हैं, सारा संभाल कर रहे हैं, वो बाबा है। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो, तो हम भी उनके कार्य में सहयोगी बनने का, निमित्त बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है। तो वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। ऐसे जो हम लौकिक तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं तो वहाँ पंडे क्या होता है, भीड़ से संभाल के बहुत अच्छे से हमें संभालते हुए एकदम मुख्य मंदिर जो जहाँ पूजने का है वहां तक लेके जाते हैं, वहां पूजा करा करके और पूरा भीड़ से बचाते हुए बाहर ले आते हैं। वही काम बाबा कहते हैं कि इस रूहानी स्तर पर हमें करना है। वो लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड, खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, ऊपर में तो बहुत ठंडा होता है, तो डॉक्टर को भी लेके जाते हैं। साधु संत गाजा बाजा सब लेकर के तब उसको हर्षोल्लास के साथ जाते हैं। लेकिन तब भी कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है, वहां प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको जाना पड़ता है। भौतिक तौर पर, भौतिक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो बीमार पड़ते हैं। यहाँ हमें अलौकिक स्थिति में प्रतिकूल स्थिति आएगी, लेकिन हमें बीमार नहीं पड़ना है। बाबा कहते हैं कि याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। और इस यात्रा में औरों को भी साथ ले जाना है। जैसे वो लोग गाजा बाजा मित्र संबंधी सबको लेके जा रहे थे, हम भी वैसे ही करेंगे, हम रूहानी यात्रा पर लेकर के चलेंगे। तो ये यात्रा एक ही बार होती है। हाँ, वो कई बार होती है, ये एक ही बार होती है। वो जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, वो भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वो तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते। एक एक मंदिर, एक एक तीर्थ स्थान धीरे 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 आगे आते चला गया। एक झटके में थोड़ी ना नहीं था और फिर हाँ हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे बाबा कहते हैं कि सारे मंदिर बने, सारे तीर्थ स्थान बने। तो पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वो भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। द्वापर से कलयुग आते आते धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। अभी हमें सब पुराना दिख रहा है, लेकिन जिस समय से बनना शुरू हुआ है वो बहुत बाद में बना है। तो समय लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। मठ आदि जब वृत्ति को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, समय लगता है ना। भल कहा भी जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु समय तो लगता है ना। भक्ति शुरू हुई तो भक्ति में धीरे 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 ना नीचे चले जाते चले गए।
फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। तो झटके से नहीं हुआ कि एकदम से पूज्य थे, एकदम से आज के स्तर के पुजारी बन गए। उस समय का पुजारी भी बने थे तो बहुत ऊंचे स्तर के थे। तो पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। पहले सिर्फ एक शिव बाबा को याद किया, उनकी मंदिर बनाए, उनकी पूजा करना शुरू किया, फिर व्यभिचारी होते चले गए। जहाँ स्वार्थ देखते गया वहां पूजते चले गए। तो ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, ये समझाए, ऐसे समझाए, सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं ये जो बच्चे को बुद्धि सजग रहेगी ना, जो ज्ञान में बहुत उनकी स्पष्टता बढ़ती जाएगी, उनको हमेशा लगेगा कि क्या क्या कैसे कैसे समझाए, क्या क्या नया नया युक्ति लगाए समझाने में। बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि में ऐसा नहीं चलता है, नंबरवार है ना, सब क्रमशः है। सबकी बुद्धि में ज्ञान की स्पष्टता क्रमशः है। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती ही नहीं, फिर पद भी ऐसे ही पाएंगे। जिनका बुद्धि बिल्कुल एकदम नहीं चल रहा, बस काम जो बोला जा रहा है वो करते रहे, उस स्तर पर है, तो उनकी पद भी वैसा ही होगा। मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे, जितना ज्यादा बुद्धि स्पष्ट होता जाएगा ना, बाबा को निश्चय होता चला जाएगा, उतना ज्यादा बुद्धि उत्सुक रहेगा नई नई बातों के लिए। तो जब लड़ाई आदि लगेगी फिर वास्तविकता में देख भी लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके। जब अंत का एकदम समय आ जाएगा ना, उसमें पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। उस वक्त पढ़ाई नहीं हो सकेगी। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। इतना कोलाहल मचेगा कि वैसे में पढ़ाई थोड़ी होगी। जिन्होंने अभ्यास कर लिया है, जो उस स्थिति से ऊपर उठ पाएंगे वही रह पाएंगे, नहीं तो वो भी उसी कोलाहल में फंस जाएंगे। पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना, एक उदाहरण तो उस समय भी हुआ था। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार भी होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे। धर्मराज आकर के सजाएं देंगे ना तो ऐसे नहीं देंगे। बाबा कहते हैं कि वो पूरा साक्षात्कार कराएंगे कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे आपने ये गलती की है और अब आप सिर्फ पछता सकते हैं। उस वक्त बाबा ने बदला दिया है कि फिर उस वक्त नहीं, हमको अब एक मौका चाहिए, हम वैसे करना है वैसे करना है, कोई उपाय नहीं है। साक्षात्कार कराएंगे कि ये गलती की है, ऐसे ऐसे किया है, और तब फिर सजाएं देंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कहेंगे हाय तकदीर। तदबीर का समय तो गया। जब तकदीर लिखने का, बताने का, बनाने का समय बाबा दे रहे हैं, तदबीर का समय दे रहे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे। और जब तकदीर में लिखा जाएगा तब फिर बोलेंगे कि हाय मेरी तकदीर। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, तो अभी पुरुषार्थ करो ना। अभी तो बाबा समय दे रहे हैं ना, बहुत कम समय लेकिन फिर भी है। सेवा से ही पर चढ़ेंगे। बाबा कहेंगे ये बच्चे अच्छी सेवा करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाले हैं बेहद के पिता। तो ये जो सेना में युद्ध करते हैं और वहाँ शहीद हो जाते हैं, तो उनके जो संबंधी होते हैं, उनका जो परिवार होता है, उनको सरकार फिर देती है ना। तो वहाँ सरकार देती है और काफी मतलब जितना भी देती है, जैसे भी देती है। और यहाँ हम क्या हो रहा है, हम आगे आगे चलेंगे ना, तो उसके बदले में इनाम हमें परम पिता परमात्मा देंगे। तो इसलिए कुछ संदेह की कहीं कोई बात ही नहीं है। तो बाबा से भविष्य 21 जन्म के लिए इनाम मिलता है। ये तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं। बहुत खराब कर्म करने वाले
कुछ उठा नहीं सकते, जिनका कर्म का लेखा जोखा बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, बहुत ज्यादा, जिन्होंने धार्मिक जो हिसाब किताब है ना वो इतना ज्यादा उलझा हुआ है ना, बाबा कहते हैं फिर वो उनसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। बस वो बन गए हैं तो उनको त्रेता युग में मिल जाएगा, प्रवेश मिल जाएगा। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो, हमारी ये रूहानी यात्रा है। वो है जिस्मानी, जो तीर्थ यात्रा करते हैं वो शरीर से होता है, वो लौकिक भौतिक स्तर पर होता है। ये रूहानी स्तर पर है। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वो परी आदि तो बनते नहीं। ऐसा लौकिक भौतिक स्तर पर थोड़ी हो सकता है कि कोई आदमी जाएगा वहां परी बन जाएगा। ये है ज्ञान स्नान की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। ज्ञान और योग का बल मिल जाएगा तो फिर वैकुंठ में जाएंगे, वहां पर देखेंगे, फिर आएंगे। इस साधारण मतलब बाबा कहते हैं ना, एक क्षण में परमधाम, एक क्षण में वापस इस स्थूल बदन में। तो और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मान सरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाबा कहेंगे, तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर प्यार रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो। कल बाबा ने कहा था ना, भक्ति है छाछ और ज्ञान है माखन। तो वो जानने को तो बहुत जानते हैं, लेकिन सारा कुछ क्या है, छाछ है। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। जो माखन खिला रहे हैं, जो माखन देने आए हैं, उनको नहीं जानते, और छाछ के पीछे पूरा लगे हुए हैं कि हम तो इतना सारा छाछ है मेरे पास। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में भी बैठे ना। बाबा को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाबा को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये है मुख वंशावली। ब्रह्मा की ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया जाता है कि इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती, बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाले हैं। ब्रह्मा फिर किसके बच्चे? इनके तो पिता है ना, ब्रह्मा है शिव बाबा के बच्चे। तो इनका और कौन पिता हो सकता? और कोई पिता हो सकता है? कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म तन के, वो तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होंगे ना, तो सूक्ष्म तन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा के मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले परिचय देना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबके पिता, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। वास्तविकता में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी संतान है।
जरूर संतानों को वर्षा मिलता होगा। अब जो संतान है, किसी भी पिता का जो संतान होगा लौकिक में भी, तो उसको तो उसकी संपत्ति मिलती है ना। तो इस अलौकिक परमपिता परमात्मा से अथाह धन संपत्ति मिलने वाली है। तो ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा के पास आते हैं तो ब्रह्मा के पास थोड़ी कोई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद के पिता से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाते कौन है? शिव बाबा, लेकिन ब्रह्मा द्वारा। तो हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाबा भी क्या करे। अब बाबा ज्ञान तो दे रहे हैं, योग हमारा नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा ना। वो लगेगा कि प्रैक्टिकल नहीं है। योग में रहेंगे ना तब वो भीतर भी जाएगा और वो प्रैक्टिकल में भी आएगा। हमारे वास्तविक जीवन के हर क्षण में काम आएगा बाबा का ये ज्ञान, जब हम योग में रहेंगे। योग में नहीं रहेंगे तो फिर वो ऊपर ऊपर की बात हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि इनकी तकदीर, अब बाकी जो योग में नहीं रह रहे तो उनकी तकदीर है। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं कि इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। अभी जो बिना योग का ज्ञान सुन रहे हैं उनको पद क्या मिलने वाला है बाबा बता सकते हैं। दिल भी गवाही देता है, और आपका अपना दिल भी गवाही देता है। मैं कितनी सेवा करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाबा और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंढोरा भी पीटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें सरकार को भी समझाना है, जो वो भी समझें। बरोबर भारत की ताकत ही चली गई। भारत का जो ताकत था ना वो ताकत ही चला गया है। पवित्रता छीन ली जा रही है भारत से। पवित्रता को पकड़ेंगे ना बाकी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। तो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योगहीन नहीं है। योग में आने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज है वो है पवित्रता। पवित्रता होगी तो योग अवस्था में होंगे। तो बाबा का जब ज्ञान मिलेगा तो वो हमारे जीवन में पूरा स्फुटित होगा, पूरा फैलेगा और हमारे जीवन के हर क्षण में उसका प्रभाव दिखेगा और हमारा जीवन उच्च स्तर का होगा। और अगर ऐसे हर आत्मा में ये चीज होता है तो वो स्वर्ग हो जाएगा। तो इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारे मददगार पिता हैं। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिए ना धन ना फूटे। बाबा ने समझाया है, धन दिए धन ना फूटे। जो धन दान करते हैं उनका धन कभी समाप्त नहीं होता। तो सेवा करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो असंभव है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सेवा योग्य को करेंगे। मेहनत तो करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भव, ये है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मना भव का अर्थ समझते ही नहीं। पढ़ते तो बहुत है, छाछ में माखन खोजते रहते हैं। बाबा महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे, विकर्मों पर जीत पा जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उसमें सबसे पहले है ज्ञान स्नान करना है।
प्यार से सेवा कर बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। बाबा पलकों पर बिठा कर ले जाएंगे, तो पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। बाबा की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। बाबा पलकों पर बिठा करके इस दुख धाम से उठाते हैं और हमें सुख धाम में ले चलते हैं। इसलिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है, स्थानांतरित कर देना, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ जितना सारा कुछ है बाबा को दे देंगे, सब पदम गुना करके बाबा स्वर्ग में हमें दे देते हैं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले सर्वदा प्रसन्न भव, एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर और संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं, सर्वदा प्रसन्न है, सर्वदा खुश है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदे से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। अच्छा माया है, आओ आओ आओ, उसको इधर इधर से उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके प्रभाव में आकर के दुखी नहीं होंगे, वो होंगे शक्तिवान बच्चे। हाँ जी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, आंतरिक आत्मिक शक्ति का, अति इंद्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए,